हेलो एवरीवन। अभी आपके ऑलमोस्ट 40 टू 45 डेज बचे हैं नीट के लिए। और इस पीरियड में कुछ लोग स्ट्रेस होंगे जिनको कम मार्क्स आ रहे हैं, किसे सैचुरेशन हो रहा होगा, किसी को डर लग रहा होगा, किसी लग रहा होगा कि हमने बहुत कुछ तो पढ़ा है पर वो हमारा होगा सिलेक्शन नहीं होगा, किसी ने शायद ही कुछ पढ़ा होगा। बहुत सारी सिनेरियो है। और आपके लिए दुख की बात ये है कि इस साल 8 लाख ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया है नीट के लिए, तो ऑलमोस्ट आपकी कंपटीशन बढ़ेगी। बट देखिए, अभी जो जितना भी समय बाकी है आपके पास, अगर आपने उसमें आपका बेस्ट दिया तो यही मैटर करने वाला है। आपने 2 साल मेहनत की है, अगर आपने इस पीरियड में अगर लेजीनेस दिखाया या आपने उसको टचअप नहीं दिया, तो देखिए आपकी नीट में स्कोर नहीं आ सकते जो आपको एक्सपेक्टेड है। अगर आपको नीट में स्कोर चाहिए तो ये जो इम्पोर्टेंट पीरियड है इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं नीट देने वाला था तो मुझे भी कोई खास ऐसी प्रिपरेशन थी नहीं। मतलब साल भर की थी, पर वो दो दिन मैंने फिर गैप गिर गया था। बाद में जब ऐसे 40-60 डेज बचे थे तो मैंने भी एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत की थी। तो आपको भी वैसे ही करना है। आ, देखिए, ये पीरियड में आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको आती है। आपको एक मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि आपको बायो में 330 के ऊपर मार्क्स चाहिए। अगर 330 के ऊपर मार्क आपको आएंगे तभी आप मोस्ट ऑफ द चांसेस है आपका नीट का सिलेक्शन होगा, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है वो आप स्कोर कर सकते हैं अभी भी, एनी टाइम। अगर आपने अभी भी रोज 4-4 चैप्टर रिवाइज किए, रिवाइज इन द सेंस आपको एसआईटी से पढ़ना है और पॉसिबल होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने पीआईक्यू नहीं किया था क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के हर दिन 4 या 5 चैप्टर पढ़े थे और ऐसे पूरा एक कंटिन्यू, क्योंकि मुझे मालूम था कि 340 के ऊपर तो लाना ही है। एंड आई स्कोर 340 इन बायोलॉजी। और केमिस्ट्री का ऐसा है कि ऑर्गेनिक आपको रिवाइज करना है, इनऑर्गेनिक की बायोलॉजी जैसे रिवाइज करना है, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ के फॉर्मूला, कोई ऐसा अंधाधुंध कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जो फॉर्मूला आते रहे पिछले 20 साल से उसमें से थोड़ा चेंजेस करके वही फॉर्मूले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के आप फॉर्मूलेज अच्छे से कीजिए, पैटर्न देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए। और जो ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना ही है, ऐसे ऐसे देखना है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हाँ, और इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ पढ़ना है और पीआईक्यू 100% सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मत कीजिए, आपके पास कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। पर मैं जो कह रहा हूँ वो ज़रूर कीजिए। और फिजिक्स में देखो, मैंने ऐसी शॉर्ट बुक बनाई थी जिसमें से फार्मूला और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते वो थे। और मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं था फिजिक्स में लास्ट में, क्योंकि मुझे पता था कि जो फार्मूले रहते हैं उससे ही मुझे क्वेश्चन आने वाले। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वेश्चन है उस पर ना मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, ना ही मुझे आने वाले इन द सेंस उसको टाइम लगता है, और वो प्रेशर में मुझे वो टाइम नहीं बर्बाद करना है। इसीलिए फिर मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फार्मूला बेस ही सोचा था। और जो मॉक टेस्ट होती है, देखो मॉक टेस्ट में मैंने भी कभी अच्छे स्कोर नहीं किया। मैं भी 450, 400, 470 बस इतना ही, ये मेरा स्कोर था लास्ट तक एलन के टेस्ट सीरीज में। तो डर तो लगता है क्योंकि 100 मार्क्स पीछे हम, 100-150 मार्क्स पीछे। तो देखिए, अगर आप 540 तक हिट कर रहे हो तो आपके मोटा मोटा चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस लगे रहिए। और मैंने भी रोज़ टेस्ट नहीं दी थी क्योंकि भाई मेरे को बहुत नींद आती थी। मैं सुबह उठता था 6-7 बजे, सुबह से पढ़ता था। सबसे पहले मैं बायोलॉजी पढ़ लेता था 2 घंटे में, जितना रिवाइज होता उतना, मतलब उतना एनसीईआरटी का चैप्टर रिवाइज होता उतना। देन मैं केमिस्ट्री पे जाता था। केमिस्ट्री मतलब 12-1 बजे तक केमिस्ट्री हो जाता था। कौन सा भी फिजिकल, जो मुझे पहले टफ लगता था वो मैं पढ़ता था, जो सिंपल लगता था वो फिर जो आपका ब्रेन जब प्रॉपरली वर्क नहीं करता, मतलब ज़्यादा फोकस नहीं रहता, तब मैं वो कर लेता था। एंड और मॉक टेस्ट में मुझे लगता था टाइम वेस्ट है क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे थे।
तो मैं अल्टरनेट 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार करता था। उसको एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको करनी चाहिए। एटलीस्ट लास्ट के 20 दिन में तो रोज करने चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। और उससे डीमोटिवेट नहीं होना भाई, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके जैसा आएगा वो आपको 20 दिन में आपके 20-30 क्वेश्चन तो निकाल ही देंगे। 20-30 क्वेश्चन मतलब 20 × 40, 20 × 4, 80-100 एक मार्क्स बढ़ा देंगे। तो मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए आप, कोई आलतू फालतू का पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और यही टाइम है, यही इसी टाइम में आपको पढ़ना है भाई। अभी नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं हो, कब पढ़ोगे भाई? लाइफ में इसी बार पढ़ना है, इसी 2 महीने में पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर किसी को MBBS नहीं मिला तो किसी को प्राइवेट मिल जाएगा, अगर प्राइवेट नहीं मिला तो BMS मिल जाएगा, BDS मिल जाएगा, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर अपने पढ़ा। ये समझो बात, ये समझो, आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है? अभी आपको पूरा दम दिखाना है। कोई डिमोटिवेट और की क्या फ़ायदा? आपने टेंशन लिया, टेंशन लो, सैचुरेशन नहीं भाई, सैचुरेशन नहीं आना है। घूम के आओ, गाने सुनो, मोटिवेशनल सुनो, आप कुछ भी कर सकते हो। दिखा दो कि मैं इस फेज से गुजर सकता हूँ, तो कोई भी फेज से, बहुत सारे फेजेस आएंगे लाइफ में। ये थोड़ा एक छोटा सा पार्ट है, इसको आप फेस कर लो, आपका फर्स्ट फेज है। तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है। और बोर होंगे आप, ठीक है, गाने सुनिए। बोर तो आपके उसके कोई चांस नहीं है, आपको पढ़ना ही है। और आपके खाने पीने पे ध्यान दीजिए। आपकी स्लीप स्लीप आपकी जितना आपको सफिशिएंट लगती है उतना लीजिए, कोई कम ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। मेरा डेली रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह 7-7:30 बजे उठ जाता था, फिर टेरेस पे जाता था अकेला, एकदम शांति पीस था वहाँ। कोई 2-3 घंटे धूप में बैठना हो जाता था और 2-3 घंटे फिर छाँव में। ऐसा 11 बजे तक मैं टेरेस पे रहता था। उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, फिजिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेता था। देन 11 के बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स करता था, या यूट्यूब देख लेता था, शॉर्ट देख लेता था। हाँ, आपको यूट्यूब अभी वो नहीं देखना मोटिवेशनल, वो आपके खुद में मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है? आपको वो यूट्यूब की वीडियोस देखिए, अभी पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम वेस्ट जाएगा। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो थोड़ा क्लियर, उस पर सिर्फ क्वेश्चन बन जाए भाई। अब ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन बन जाए बस। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 10-12 टाइप के ग्रेविटेशन में क्वेश्चन। अगर वो आपने सारे कवर कर लिए तो आपको वो 10-12 टाइप में से 7-8 क्वेश्चन तो हिट कर जाएंगे। बस उतना ही करना है, ठीक है? कोई अब डीप जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप बायोलॉजी एकदम अच्छे से कीजिए, बाद में केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ये फिजिक्स थोड़ा लॉजिक लगता है, उसको प्रैक्टिस लगती है। अभी प्रैक्टिस अभी टाइम नहीं है, पर आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। थोड़ा बहुत क्या, आपको पढ़ना ही रहता है, हर रोज 2 साल पढ़ना रहता है। पर ये ऐसा पीरियड है, अगर आपने इसमें और अच्छे से पढ़ लिया तो आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे, ठीक है? समझा? और दिन में फिजिक्स के फॉर्मूले एक ऐसे बुक से लिखे थे, वही पढ़ लेता था। क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई तो मैं रोज 4-4 क्वेश्चन करता था, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे मेरे को 10 दिन में एक चैप्टर के 40 क्वेश्चन हो जाते थे, और हर एक दिन वो हिट होता था क्वेश्चन। तो पहले के आपको 10-15 दिन काफ़ी टफ जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से काफ़ी बाहर आने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा पुश करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा। आपको लगेगा ये पढ़ना नहीं, वो पढ़ना, ठीक है चलेंगे, पर आपको पढ़ना है। आपको जो 15 दिन के बाद कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बेस्ट होगा। आपके मार्क्स तो 100% इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है? अभी मार्क्स आपको इम्प्रूव करना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो भाई, जिसे 600 मिलते हैं वो भी 500 में आ जाता है, और जिसे 500 मिलते हैं वो भी 650 लाता है। मेरा एग्जांपल है, मेरे दोस्त का एग्जांपल है। मेरे दोस्त को 570-580 मिलते थे, अभी वो 510 पे है, और मुझे 470-460 मिलते थे, मैं भाई 560 मिला। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, आपको बस रोज पढ़ना रहता है और बस मोटिवेटेड रहना है। बाद में क्या, नीट होने के बाद आपके पास बहुत सारा खाली टाइम रहता है, उसमें आप जितना टेंशन लेना है लो। आपको क्या सोचना है सोचो, अभी मत सोचो, अभी बस पढ़ो। बस मैं तो, मुझे कभी डीमोटिवेटेड फील हो तो मैं गाने सुन लेता था। बस ये सोचना है कि यही लास्ट चांस है,
अब यही 2 महीने में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ो बस, आपको तकलीफ जाएंगी 10-15 दिन, पर आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। डरना नहीं है और खुद को समझाना है। अभी ये एक बार पढ़ लो, इसमें से मेरे को आएंगे ही आएंगे 90%। अभी ऐसा पढ़ना है कि मुझे आएंगा ही, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो अगर सबकॉन्शियसली आप सोचोगे कि आप पढ़ लिया, ये तो हो गया, ये हो गया, अब हो गया ही बोलना आपके पास चांस है। अगर वैसे बोलेंगे और इसको पढ़ना है तो भाई आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। जो भी पढ़ना है वो हो गया। एटलीस्ट जितने बार रिवाइज हो सकते हैं उतने बार कीजिए और टेंशन मत लीजिए। लगे तो आपको मैं और एक वीडियो बना लूँगा। और ऑल द बेस्ट, होप आप भी मेडिकल कॉलेज में आएंगे। आगे बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है, बस आप अपना फोकस मत हटाइए, डीमोटिवेटेड मत होइए, और जो पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ती रहिए और ज़्यादा पढ़िए। थैंक यू।